डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में जो हम करने जा रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस, उनको जो है बाय यूजिंग एब्सोल्यूट फ्रेज। अब एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट जो होता है, हम जनरली बीइंग को कहते हैं। बीइंग का मतलब होता है होने पर या की वजह से। ये टाइम को भी शो करता है और रीज़न को भी शो करता है। अगर आपके किसी सेंटेंस में पहले सेंटेंस में वाज या वर या इज़ एम आर आ जाए तो उसकी जगह पर आप बीइंग लगा दीजिए, और तो वो आपका सेंटेंस जो है सिंपल बन जाएगा। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, द टीचर वाज एब्सेंट, द बॉयज़ डिड नॉट वर्क। टीचर जो है अनुपस्थित था, लड़कों ने काम नहीं किया। अब आप इसमें वाज की जगह अगर आप बीइंग लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? बीइंग। द टीचर बीइंग एब्सेंट, the boys did not work, लड़कों ने काम नहीं किया। इसी तरीके से द कमांडर बीइंग शॉट द आर्मी रैन अवे, पहले में वाज आ गया। द कमांडर बीइंग शॉट द आर्मी रैन अवे। इसी तरह द सिग्नल बीइंग गिवन द ट्रेन स्टार्टेड, द सिग्नल being given the train started, the weather being fine the traveler left the hotel, the weather being fine, मौसम अच्छा होने की वजह से द ट्रैवलर लेफ्ट द होटल, यात्री ने होटल को छोड़ दिया। द पुलिस अराइव्ड द थीव्स वर डिसअपॉइंटेड। अब ये समझने की चीज़ है कि अगर कोई भी सेंटेंस, पहला वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है तो हम उसको हैविंग से बनाएंगे। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, पुलिस के पहुंचने के बाद। द थीव्स वर disappointed। इसी तरीके से द सन हैविंग सेट द फार्मर्स रिटर्न होम, द सन हैविंग सेट, सूरज छिपने के बाद। द फार्मर्स रिटर्न होम, किसान घर वापस लौटे। इसी तरीके से द स्कूल बीइंग ओवर, क्योंकि वाज आ गया, फिर आप जो है बीइंग लगाएंगे। द स्कूल बीइंग ओवर, द टीचर लेफ्ट द स्कूल। इसी तरीके से द सन हैविंग राइजन, the birds came out, the birds
came out of their nests. द लेटर वॉज गिवन टू मुकेश, मुकेश वॉज ग्लेड। फिर इसमें जो है आपका वाज आ गया तो हम बीइंग लगा देंगे। द लेटर बीइंग गिवन टू मुकेश मुकेश वॉज ग्लेड। इसी तरीके से द सन सेट, राशिद began his evening prayer. The sun having set, the sun having set, Rashid began his evening prayer. इसी तरीके से द सोल्जर फायर्ड हिज गन, द बुलेट वेंट हाई। द सोल्जर हैविंग फायर्ड हिज गन, द सोल्जर हैविंग फायर्ड his gun, the bullet went high, the bullet went high। इसी तरीके से द रेन बीइंग प्लेंटीफुल दिस ईयर, वीट इज चीप, क्योंकि वाज आ गया तो हमें इसमें बीइंग लगाना है। फिर इसमें वाज आ गया तो फिर बीइंग लगाना है। द रेन बीइंग प्लेंटीफुल दिस ईयर, द रेन बीइंग plentiful this year, wheat is cheap। इसी तरीके से it being very stuffy last night, it being very stuffy last night, I could not sleep, I could not sleep। इसी तरीके से it being winter, I felt basking in the sun on Sunday, द डे वाज संडे को जो है हम हटा देंगे। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ क्योंकि 3 सेंटेंसेस का है। इट बीइंग विंटर, ठंड होने की वजह से, ठंड होने के कारण, आई फेल्ट बास्किंग इन द सन ऑन संडे। इसी तरीके से इट बीइंग नवंबर, वास की जगह हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। इट बीइंग नवंबर, आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड। इसी तरीके से द सीज बीइंग ओवर, द एनिमी हैविंग विड्रॉन। सीज कहते हैं घेराव को, घेराबंदी जो होती है। द सीज बीइंग ओवर, द एनिमी having
withdrawn, the people took a sigh of relief. उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया है। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर पहले सेंटेंस में वाज या वर आ जाता है, उसकी जगह पर आप बीइंग लगा दीजिए। अगर सेंटेंस पहला पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको जो है हैविंग से बना दीजिए। बहुत आसानी से जो है आप बना लेंगे। थैंक यू।